नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि परफेक्शन, आई एम परफेक्ट, परिपक्वता, कि मैं अपने आप नशा छोड़ दूंगा, या मैंने अगर नशा छोड़ दिया है तो उसे मैं अपने आप अपने तरीके से छोड़े रखूंगा। मैंने महीना भर से नशा नहीं किया, मैंने महीना भर मीटिंग नहीं करी, मैं महीना भर कोई कार्यक्रम नहीं करा। 2 महीना हो गए मुझे, भाई मैं तो कहीं नहीं जाता, फिर भी नशा नहीं करता। और मेरा 1 साल का बर्थडे है, और बिना मीटिंग करे और बिना कुछ करे मेरा 1 साल का बर्थडे भी है। ठीक है ना? हाँ, 1 साल का बर्थडे हो जाता है, यहाँ तक के लोग 3-3, 4-4 साल भी आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि जो लोग नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम को नहीं करते, ठीक है, या एडिक्टों की संगत में नहीं रहते, दुआ प्रार्थना नहीं करते, स्पॉन्सर शेयरिंग ये वो नहीं करते, वो भी नशे से दूर रहते हैं। लेकिन नशे से दूर रहना, है ना, हमारे कार्यक्रम का मतलब जो है नशे से दूर कराना नहीं होता। सिर्फ नशे से दूर कराने का मतलब या होने का मतलब रिकवरी नहीं होता है। तो हमारा जो कार्यक्रम है ये नशे से दूरी का बाद में है, ये रिकवरी का कार्यक्रम है। ठीक है ना? ये रिकवर कराता है। ठीक है ना? अगर आपको सिर्फ नशा छोड़ना है, ठीक है, सिर्फ नशा छोड़ना है, ठीक है, तो आप एक रिहेबिलिटेशन कार्ड लो, कहीं भी ब्रेक लेके आके, और अपने दिमाग से जैसे कि साइंस कहती है कि आप एक ऐसा काम करने लगें कि जिससे आपको, मतलब आपका ध्यान ना जाए और आपका मन भी लगे उस काम में, आपकी पसंद का काम हो। व्यस्त रहने को कहती है साइंस, के व्यस्त रहें, कि नशे की याद नहीं आएगी, तो लिहाजा आप नशा करोगे भी नहीं। ठीक है? और थोड़ा नशेबाज दोस्तों से दूर रहें। ठीक है? और अपने बीवी बच्चों को देखें, अपना कामकाज करें और मेडिटेशन करें, ध्यान करें। ठीक है? ये, और सूर्य उदय होने से पहले उठें, अपना शेड्यूल बनाएं, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का। ठीक है? और मेडिटेशन से अपने ईश्वर से बातें करें। ठीक है ना? इससे, मेडिटेशन से मतलब आपका जो है ना, तन स्वस्थ, योगा व्यायाम करें, तन स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा, और कोई कारोबार करें। ठीक है? या फिर अगर आप किसी हिंदू धर्म से हैं तो आप पूजा करें, पाठ करें, तीर्थ यात्रा करें, ये करें, वो करें। अगर आप मुस्लिम धर्म से हैं तो आप जो है ये करें और वो करें। ठीक है ना? तो ये एक साइंस का तरीका हो गया, ये लोगों के अपने तरीके हो गए कि अब ये नशा छोड़ के आ गया है नशा मुक्ति केंद्र से, तो अब इसको एक काम पे लगा दो, अब इसको एक दुकान करा दो, अब इसको एक कारोबार करा दो, अब इसको एक ठेला लगवा दो। ठीक है? और थोड़ा सा जिस काम पे भी लगाएं वहां काम वाले से कह दो कि थोड़ा इसका ध्यान रखना, ये बाहर ना जाए। जब भी ये बाहर जाए बस हमें फोन कर देना। ये गलत लोगों के साथ ना उठे बैठे, ध्यान रखना। उस पर निगरानी लगवा देते हैं। ठीक है? और अपनी निगरानी में रखते हैं उसको, अपने साथ काम पे लगा लेते हैं, अपने साथ ठेले पे लगा लेते हैं, अपने साथ जॉब पे लगवा लेते हैं जहां वो जॉब करते हैं, कि ना ये इसके पास समय होगा, ना ये नशा करेगा। ठीक है ना? और ऐसा करते हैं कि इसको जैसे मुस्लिम धर्म से है तो इसको जमात में भेज देते हैं, 2 महीने की, 3 महीने की, 1 महीने की जमात में भेज देते हैं। हिंदू धर्म से है तो किसी पंडित जी की सेवा में भेज देते हैं। ठीक है ना? जो कथा वगैरह करते हैं, और आश्रम भेज देते हैं। तो थोड़ा बहुत दीन मजहब की और अल्लाह मौला की, है ना, और धर्म की और भगवान की, इसकी उसकी थोड़ा बातें सीखेगा, इसके मन में श्रद्धा आएगी, ये नशा छोड़ देगा। तो ऐसा वो खुद भी सोचता है, ऐसा कईयों का खुद भी मानना होता है। ठीक है ना? और ऐसा दूसरे लोग भी कहते हैं कि इसको काम पे बिठा दो, साइंस भी कहती है। ठीक है ना? और हाँ, ऐसा होता भी है कि अगर वो भक्ति की तरफ अपना ध्यान लगा ले, अगर वो धर्म मजहब की चीज़ों में अपना ध्यान लगा ले, काम पे ध्यान लगा ले, धंधे पे ध्यान लगा ले, और सिर्फ बुरे लोगों से और नशेबाज लोगों की संगत छोड़ दे, नेकी करे, बदी से बचे, तो वो नशे से दूर रह लेते हैं। दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम करोगे तो ही नशे से दूर रहोगे। तो नशे से दूर रहने के लिए, ठीक है, आप ये तरीके भी अगर अपना रहे हो तो भी ये तरीके भी सफल हो जाते हैं। ठीक है? लेकिन एक कसक रह जाती है, कसक, कि आप जैसे जमात में चले गए तो वहां पे तो एडिक्ट नहीं होंगे। ठीक है? अपने मन की बात किससे कहोगे? ठीक है? वो अपनी एडिक्ट पर्सनैलिटी किसके सामने जाहिर करोगे? उस तरह से बातें करना, वाह इसकी भैंस की और ये वो, वाह तू नहीं जानता, वह मुलाना उसे इस तरह से बातें करेगा नहीं।
या पंडित जियों से इस तरह से बातें करेगा, किसको अपनी बात, अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। उसका मन भटकेगा, ठीक है, कंट्रोल करेगा, ठीक है, किससे शेयर करेगा, ये होता है। और कई इंसिडेंट ऐसे गुजरे हैं कि जो लोग कार्यक्रम की उपेक्षा कर रहे थे और अपने तरीके आजमा रहे थे। जैसे कि व्यक्ति करता है इस तरह से कि वो भक्ति में लग गया, ठीक है, वो मजहब में लग गया, वो पूजा पाठ में लग गया, वो नमाज रोजे में लग गया, ठीक है, और महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना उसमें, या वो जमात में चला गया। तो आदमी कुछ समय के लिए जहां भी रह लेता है तो उसकी आदत खसलत लगभग वहां जैसी होने लग जाती है। और जैसे अगर आप जमात में गए हो और वहां से वापस आए हो तो आप काफी दिन तक वैसी ही बातें करोगे और वैसे ही व्यवहार करोगे, वैसे ही पेश आओगे। हाँ भाई, बदल के आया है, ये बदल के आया है। नशा मुक्ति केंद्र से आओगे तो कई दिन आप वहां की चीजें फॉलो करोगे, लोगों को लगेगा हाँ बदल के आया है, ठीक है। लेकिन ये बदलाव कितने दिन तक आपके अंदर रहता है, कितने दिन तक रहा? सदैव रहा? महीना रहा, 2 महीना रहा, 3 महीना रहा, 4 महीना रहा? तो ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने इस तरह के तरीके अपनाए, ठीक है ना, साइंस के तरीके अपनाए, है ना, धर्म के तरीके अपनाए, दवा के तरीके अपनाए। ये बहुत बदनाम थे समाज में, इनकी बीवियां इनको छोड़ के जा चुकी थी, ठीक है। ये एक नशा मुक्ति केंद्र काट के आने के बाद में मीटिंग नहीं करी इन्होंने। मीटिंगों की उपेक्षा करता है बहुत सा व्यक्ति, कहता है कि मैं मीटिंग करूंगा, मैं नशेबाजों में जाऊंगा। मान लो अगर कोई मुस्लिम है और वो ऐसे परिवार से बिलोंग करता था कि जिसमें उसको ये बताया गया था कि तुझे जो है बद से दूर रहना है, बुरे लोगों से दूर रहना है, और ऐसे इन मजहब के लोगों से दूर रहना है, उस मजहब के लोगों से दूर रहना है, हिंदुओं से दूर रहना है, और सिखों से दूर रहना है, ईसाइयों से दूर रहना है। तो ऐसी ऐसी शिक्षा जिस घरों में दी जाती है, उस घर के लड़के जो किसी रिहैब से वापस आए हैं वो अछूत समझते हैं। उनसे मिलना, उनकी कैटेगरी में शामिल होना, उनको दोस्त बनाना, उनसे मेलजोल रखना, उनके साथ खाना पीना गलत समझते हैं, है ना, और अपनी शानो शौकत के खिलाफ समझते हैं, ठीक है। जबकि नारकोटिक समझ के कार्यक्रम में ऐसा कुछ नहीं है। ये वो समझ रहा है, उसको ऐसी ही परवरिश मिली है, उसके मजहब ने उसको यही सिखाया है। तो क्या है, वो सेंटर से, रिहैब से बाहर आकर, और इस वजह से कि वहाँ हिंदू होंगे, और हिंदू सोच रहा है वहाँ मुसलमान होंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना, यानी हिंदू सोच रहा है, हिंदू धर्म वाला, कि वहाँ मुसलमान होंगे, मुसलमान की संगतों में मैं नहीं रहूंगा, है ना, उनसे बात करना हराम है, गलत है। मुसलमान सोच रहा है कि मैं हिंदू से बात नहीं करूंगा, हिंदू के साथ रहना गलत है, वो गंदे होते हैं। वो हिंदू सोच रहा है मुसलमान ऐसे होते हैं। तो इस लफड़े के चलते लोग मीटिंग नहीं करते। कई नशेड़ी जो थोड़ा धार्मिक घर घर परिवार से होते हैं, धार्मिक परिवार से, ठीक है, मजहबी परिवार से, तो वो जो उन्होंने वहाँ, उनको वहाँ सिखाया गया है कि रिहैब सेंटर में ऐसे करना है, वैसे करना है, तो वो सब भी उनके सर पे से गई बातें। मीटिंग करनी है, 12 कदम करने हैं, परंपराएं करनी है, स्पॉन्सर बनाना है, प्रार्थना करनी है, घर जाके भी सोते समय प्रार्थना करनी है, उठने के बाद प्रार्थना करनी है, ऐसे करना है, शेयरिंग करनी है, अपनी बात करनी है। तो वो अपनी चला रहा है कि शेयरिंग करनी है, प्रार्थना करनी है, ये करनी है, वो करनी है। वो अपनी चला रहा है कि मैं तीर्थ यात्रा पे चला जाता हूँ, मैं जमात में चला जाता हूँ, और वहाँ से आके मैं जो है मस्जिद आया जाया करूँगा, नमाज पढ़ा करूँगा, मैं पूजा पाठ करा करूँगा नियमित रूप से, ठीक है, और टोटल मार के वो मीटिंग नहीं करेगा, ठीक है ना, इन इन वजहों के चलते, एक धार्मिक परिवार के होने की वजह से। तो ऐसे कई लोगों को मैंने वापस रिलैप्स होते देखा है, और आज उनकी स्थिति बहुत खराब है ना, रिश्ते नहीं है, नाते नहीं है। अच्छा, ऐसे लोग महीना क्लीन रह लिए, 2 महीना क्लीन रह लिए, समाज को पता चला भाई फला का लड़का जो नशा करता था, शराब पीता था, यार वो तो सुधर गया है, 5 टाइम की नमाज पढ़ने लगा है, यार वो तो पूजा पाठ करने लगा है, यार वो तो दान पुण्य करने लगा है, यार वो तो अदब से पेश आता है, वो तो कुर्ता पजामा पहनता है। समाज में बात फैली, ठीक है, उसकी ससुराल तक भी ये बात गई। जो बीवी ने उसे छोड़ रखा था, जो बीवी छोड़ करके पति को अपने घर बैठी है, तो वो तो हर सू ये चाहती है कि किसी तरह से उसका पति ठीक हो जाए और समझ जाए, और मैं वापस अपने परिवार में चली जाऊं, क्योंकि घर पे उसको काफी असुविधाएं और तानों का सामना करना पड़ रहा होता है।
अब उसने देखा कि उसका पति ठीक हो गया है, सबने देखा हाँ भाई अब ये नेक हो गया है, और वो बीवी वापस आ जाती है। ज़्यादातर नशेड़ी जो बद थे, अगर वो बदी छोड़ दें, नशा छोड़ दें, तो नशा छोड़ के जैसे जैसे उनके व्यवहार में रिकवरी छलकेगी, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, उनकी नेक नामी फैलेगी, कि हाँ इसने नशा छोड़ दिया, हाँ ये अब काम करता है, हाँ ये अब ये करता है, हाँ ये बुरा नहीं करता है, अब ये ठीक हो गया है, तो वैसे वैसे उसके गए हुए बीवी बच्चे वापस आ जाते हैं। लेकिन सभी के नहीं आते। कई नशेड़ी ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपनी बीवी पर, है ना, इतना भरोसा तोड़ा होता है, इतना परेशान किया होता है कि अब वो साधु भी बन जाए तो भी उसकी बीवी उस पर यकीन नहीं करती, और वो अपनी जिंदगी में मस्त हो जाती है, वो कोई और साधन ढूंढ लेती है, वो जीना सीख लेती है बिना उसके। लेकिन उस पर भरोसा करना वो खाई में कूद जाने के बराबर समझती है। तो ऐसे भी नशेबाज हैं कि चाहे वो कितना भी सुधर जाए, कितना भी नशा बंद कर दें, कितना भी काम करने लगे, उनकी बीवियां वापस नहीं आती हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा विश्वास छोड़ा ही नहीं अपनी बीवी पर। कई बार सुधर सुधर के दिखाया, बीवियां वापस आ गई, और फिर उन्होंने ऐसी तैसी करी, शक करे, लड़ाई झगड़े करे, बच्चों को मारा, ठीक है ना। तो कई बीवियां वापस नहीं आती हैं, लेकिन कई आ जाती हैं। कोई मजबूर है, जरूरतमंद है, परेशान है घर पे, और ताने मिल रहे हैं, तो आ जाती है कि चल यार एक अच्छा मौका है आने का। तो उनकी घर गृहस्थी फिर से बसने लग जाती है। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे वो बंदा जो सुबह शाम पूजा कर रहा था, उसने एक टाइम पूजा कर दी। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा था, उसने 4 कर दी। धीरे धीरे 3 कर दी, धीरे धीरे 2 कर दी, धीरे धीरे 1 कर दी, है ना। या धीरे धीरे कज़ा करने लगा नमाजों को, या धीरे धीरे देर करने लगा उसमें, धीरे धीरे उसका मन उछटने लगा, विचलित होने लगा, ठीक है ना। वो सिर्फ अपने व्यवहार में लोगों को दिखा रहा है कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ। हालांकि अब वो 2-3 महीने नमाज पढ़ने के बाद में अब वो नमाज नहीं पढ़ रहा है। लेकिन जिन लोगों को ये पता चल गया कि अब ये नमाजी बन गया है, वो लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि हाँ अब ये नमाज नहीं पढ़ रहा होगा, क्योंकि वो वैसा बन के दिखा रहा होता है उनको कि मैं अब भी करता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने ग्रुप में, अपनी प्रकार के नशेड़ियों में, लड़कों में, या उनके जो बचपन के साथी थे, लंगोटिया यार थे, उनके साथ वो उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, गाली गुफ्तार, और नीचे की ऊपर की, लड़की वड़की, इस तरह की उसमें बातें करते हैं, है ना। मैंने खुद देखा है कि वो अगर कोई मिला तो उससे जी जनाब, हाँ हो जाएगा जी भाई, अच्छा भाई, खुदा हाफिज, सलाम वालेकुम, नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। अरे लड़का बहुत बढ़िया है यार। तो मतलब सिर्फ वो नजरों में दिखा रहा है लोगों की कि मैं ठीक हूँ, मैं नेक हूँ, और देखो अखलाक में दिखा रहा है। लेकिन असल में जब वो अपने ही किसी लंगोटिया यार से मिलता था, तो वही, है ना, वही लड़की की बात, वही ऊपर नीचे की बात, वही आगे पीछे की बात, है ना, वही घुसने घुसाने की बात, और वही गाली दे के बात। तो मतलब क्या है कि वो दिखावा कर रहा है। वो अब उसको ये पता चल गया है कि लोग मुझ पे यकीन कर चुके हैं कि मैं पूजा करता हूँ, मैं नेक हो गया हूँ, मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ, अपने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली उसने, है ना, और एक लिबास बदल लिया, एक हुलिया बदल लिया अपना। लेकिन वो उसका नेचुरल हुलिया नहीं बदला, वो उसने दुनिया वालों को दिखाने के लिए बदला। और धीरे धीरे जो वो कार्य कर रहा था, नेकियां कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, और पूजा पाठ कर रहा था, तो मैंने देखा कि वो धीरे धीरे उसकी ये चीजें कम होने लगी। अजान हो रही है और वो खड़ा है ना। और पहले क्या था, 1 महीने पहले अजान हो रही है, यार अजान हो रही है, मैं जा रहा हूँ, नमाज पढ़ने चला गया। और अब अजान हो रही है, फोन पे बात कर रहा है, लड़की से बात कर रहा है, कुछ जरूरी और भी कोई काम है उसका, पैसों का, मसलों का, तो हो गई अजान, तो हो गई, ये सोच लिया कि कज़ा पढ़ लूंगा। लेकिन फिर वो कज़ा भी नहीं पढ़ी उसने। तो धीरे 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 उसकी ये पैटर्न्स बदलने लग जाती हैं, ठीक है ना। वो 1 साल तक ठीक रहता है, 2 साल तक ठीक रहता है, तो बाद में उपेक्षा वो धीरे धीरे भूल जाता है, ठीक है ना। अगर आप ये देख रहे हो कि आप नियमित नमाज पढ़ रहे हो, नियमित पूजा कर रहे हो, नियमित प्रार्थना कर रहे हो, और अच्छे अखलाक के साथ, ईमानदारी के साथ काम वाम कर रहे हो, योगा मेडिटेशन कर रहे हो, नशे से दूर हो, ठीक है, तो आप ये देखना कि क्या ये चीजें मेरी कम हो गई हैं, है? क्या मेरी 5 नमाजों में से 4 नमाज हो गई है? क्या मेरी 2 पूजा में से एक पूजा हो गई है? क्या मेरे अंदर कुछ बदी नेकी की जगह बदी आनी शुरू हो रही है ना? क्या मैं गलत लोगों से जो दूर था, क्या मैं अब उनके करीब होना शुरू हो रहा हूँ, ठीक है? क्या मैं ऐसा करना शुरू हो रहा हूँ? क्या मैं वैसा, मतलब चेक करते रहना है अपने आप को, ठीक है ना, अपडेट करते रहना है। तो अगर आप ऐसा पा रहे हो कि हाँ
मैं मेरे अंदर अच्छाइयाँ कम होती जा रही हैं, जो कि पिछले महीने तक ज़्यादा थी। तो समझ लेना कि आप विनाश की तरफ जाने लगे हो, तो वहीं कंट्रोल कर लेना। वहीं कंट्रोल करके और अपने आप अपनी खूबियों को और उन चीज़ों में फिर से व्यस्त हो जाना। ठीक है ना? तो चेक करना पड़ता है अपने आप को कि ये मेरे साथ हाँ, क्या हो रहा है ना? मेरी नेकियां कम हो रही हैं, मैं बुराई की तरफ ज़्यादा जा रहा हूँ। अब रही बात ऐसे लोगों की कि वहाँ पे हिंदू होंगे, वहाँ पे मुसलमान होंगे, वो एक धार्मिक मजहबी परिवार से हैं। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि देखो भाई, इस कार्यक्रम में ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हमारे साथ कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र, जाति, लैंगिक पहचान, पंथ, धर्म या धार्मिक आस्था का व्यक्ति हो। ठीक है, मेरे को ले लो। ठीक है, मेरे तमाम दोस्त हिंदू धर्म से हैं, ठीक है ना, मुस्लिम धर्म से भी हैं। ठीक है, मेरी प्रार्थना भी है, ईश्वर हमें आत्म शांति दो उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ईश्वर का नाम लेने में, भगवान का नाम लेने में, ठीक है, उनकी तारीफ करने में, ठीक है ना, और हिंदू लोगों के साथ बैठने उठने में, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम नारकोटिक्स एनोनिमस वाले जो है ना, मजहब मजहब नहीं देखते। हमारा कोई मजहब नहीं है, हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है। ठीक है ना, हमारा सिर्फ एक ही मजहब है कि हम नशेबाज हैं और आपस में भाई हैं। ठीक है ना, हमारी प्रॉब्लम एक है, हमारी बुनियाद एक है, हमारा उद्देश्य एक है, हमारा लक्ष्य एक है ना। हम में से कोई छोटा नहीं है, हम में से कोई बड़ा नहीं है, हम में से कोई गुरुजी नहीं है, हम में से कोई शिष्य नहीं है, कोई चेला नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई टीचर नहीं है। हम सब समान हैं, बराबर हैं, क्योंकि हम सबका लक्ष्य, उद्देश्य, बुनियाद एक ही है ना। सदस्य बनने के लिए नशा बंद करने की इच्छा, इस आवश्यकता की वजह से एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से कभी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो सभी नशा बंद करना चाहते हैं, सभी नशा छोड़ने आए हैं, है ना। हम इस नाते बड़े छोटे नहीं होते हैं, और हमारे कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब नहीं देखा जाता है। ठीक है, सिर्फ इंसान देखा जाता है, सिर्फ इंसान देखा जाता है कि ये इंसान मेंबर है, चाहे वो किसी भी धर्म से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मुझे ले लो, मैं किसी के साथ भी बैठता हूँ उठता हूँ, कोई टेंशन नहीं। मैं जय भोले की, जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर, जय श्री राम, नमस्कार, कोई टेंशन नहीं है। मुझसे कोई भी नारा लगवा लो आप, जैसे दिखाते हैं ये सोशल मीडिया पर, हाँ भाई जय श्री राम बोल, वो नहीं बोल रहा है जय श्री राम, है ना। उसकी शान में फर्क आ रहा है, उसको कोई चीज रोक रही है जय श्री राम बोलने से। हाँ भाई अल्लाह अकबर बोल, तो वो नहीं बोल रहा है ना। इन चीजों, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम ऐसा नहीं है। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम में कोई भी शामिल हो सकता है, और कोई भी किसी को भी उसके धर्म, मजहब, छोटा बड़ा, छूत अछूत की नजर से नहीं देखता है इस कार्यक्रम में, है ना दोस्तों। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपनी समस्या जो नशा है ना, उसको छोड़ने आते हो, रिकवर होने आते हो। ठीक है, आप आए, शेयरिंग सुने, शेयरिंग करें। और रही बात जो ये आप हिंदू मुस्लिम का फर्क है, ये भाई नारकोटिक्स एनोनिमस में नहीं रखना, आपको बाहर रख ले, दूसरों में रख ले, ठीक है। लेकिन अगर सुधार चाहिए तो ये कार्यक्रम तो यही सिखाता है कि आप मिलो जुलो, एक दूसरे से बातचीत करो, ठीक है ना, शेयरिंग करो। और ये चीज अपने अंदर मत रखो कि वहाँ पे मुसलमान होंगे और मेरा मजहब मुसलमानों से मिलने को मना करता है, वहाँ पे हिंदू होंगे, मेरे घर वाले और मैं खुद भी हिंदुओं से नहीं मिल सकता, मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं, और उस व्यक्ति को फिर से मैंने बर्बाद होते हुए देखा है, और आज के दिन वो बर्बाद है। उसके बीवी बच्चे वगैरह जो आए थे, फिर परेशान है, माँ परेशान है, बाप परेशान है, सब परेशान है, और फिर से शराबे और नशा कर रहा है और सूख रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और जो उसकी एक इमेज बनी थी समाज में कि ये बंदा, इसने नशा छोड़ दिया है, देखो कुर्ता पजामा पहनता है, बीवी बच्चे वापस आए थे, वो सब चली गई, और ये जो गई है दोबारा कभी वापस नहीं आएगी इज्जत, ये इज्जत कभी वापस नहीं आएगी उसकी अब। ठीक है ना, तो जो इज्जत आपने नशा बंद करने के बाद कमा ली है, तो नशा करने से पहले देख लेना कि वो इज्जत आपकी दोबारा आने वाली नहीं है, वो रिश्ते आपके दोबारा आने वाले नहीं है, समझे ना। ध्यान रखें इस बात का कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। नमाज पढ़ें, रोजा रखें, पूजा करें, पाठ करें, तीर्थ यात्रा पे जाएं, कुछ भी करें, ठीक है। लेकिन इस अपने मन में ये ना रखें कि वहाँ हिंदू होंगे मैं हिंदुओं से नहीं मिलूंगा, वहाँ मुसलमान होंगे मैं मुसलमानों से नहीं मिलूंगा, नहीं।
ठीक है ना। मीटिंग करें, शेयर करें, अपने घर आ जाए, ठीक है ना। और अगर ज़्यादा ही आपका मज़हब आपको उनके साथ रहने खाने पीने से मना करता है तो आप ना खाएं, खाने को मना करता है ना, साथ रहने को तो मना नहीं करता, ठीक है। या उनके घर जाके उनके बर्तन में खाने को मना करता है ना। मुसलमानों के घर पे नहीं खाना, उनके बर्तनों में नहीं खाना, हिंदुओं के बर्तनों में नहीं खाना, इसके बर्तनों में नहीं खाना, इसका झूठा नहीं खाना, उसका झूठा नहीं खाना, ये वो। तो मैं पूछना चाहता हूं ऐसी सोच वाले लोगों से कि वो जब अतीत में जाएं, अतीत में वो तो हिंदू के साथ भी नशा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के साथ नशा कर रहा है, हिंदू मुसलमान का पाइप लगा रहा है, मुसलमान हिंदू का पाइप लगा रहा है, सिक्का लगा रहा है एक दूसरे का, एक दूसरे के इंजेक्शन लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ खा रहे हैं, एक दूसरे की झूठी बीड़ी पी रहे हैं, एक दूसरे के झूठे शराब पी रहे हैं, एक दूसरे के गिलास में पी रहे हैं, ठीक है। और तब क्यों नहीं देखा आपने मजहब, धर्म, छूत अछूत, अच्छा बुरा, सिक्का लगाते में, पाइप लगाते में, पैग लगाते में, खाना खाते में, ठीक है ना, बातें करते में, साथ सोते में, रहते में, ठीक है। या अगर आप कहीं सेक्स करने के लिए जाते हो किसी कोठे पर, चकले पर, तो वहां पर क्यों नहीं देखते आप कि हिंदू होगी, मुसलमान होगी, सिख होगी, ईसाई होगी, वहां तो आप खूबसूरती देखते हो, है ना, वहां तो आप खूबसूरती देखते हो। और ना यूजिंग में देखते थे धर्म, मजहब, खाना पीना, और ना अगर सेक्स करने के मामले में नहीं देखते, खूबसूरती देखते हो, बस एक लड़की होनी चाहिए, चाहे मजहब कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज सिर्फ मीटिंग्स करने के लिए, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सुधार पाने के लिए क्यों सोच रहे हो ऐसा? चलो माना जब आप बीमार थे, जब आपका दिमाग खराब था, लेकिन अब आपका दिमाग सही है, ठीक है। पहले आपको समझ थी भी तो वो नशे ने खा रखी थी, और आज आपको समझ है तो कम से कम आज तो ऐसा ना करें, कम से कम आज तो ऐसा ना करें। चलो मैं मानता हूं कि आप कम से कम आज तो ऐसा ना करें जब आप ठीक हो गए हो, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा इतना तो मेल ना रखें ना एक दूसरे से, एक दूसरे के प्रति अपने मन में, कम से कम मिलें जुलें, शेयरिंग करें, मीटिंग्स जाएं। रही बात कि खाएं नहीं, ठीक है, आप मत खाओ, ठीक है, उनके घर का मत खाओ, वैसे भी हमारे घर के रिश्ते नहीं होते हैं, उनके साथ मत खाओ, ठीक है ना। तो ऐसा कर सकते हो आप, अगर आपको ऐसी ही सद्बुद्धि आ गई है, आपका मतलब आपको ये सिखाता है, ठीक है ना, होता है। लेकिन देखो, जहां हम काम करते हैं, दफ्तर में, ऑफिस में, दुकान पर, वहां सभी लोग एक मजहब के नहीं होते, कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, तो हम सबके साथ रहते हैं, सबके साथ हम काम करते हैं, ठीक है, और खा पी भी लेते हैं, तो वहां दिक्कत नहीं आ रही है आप लोगों को। सिर्फ मीटिंग जाने में दिक्कत आ रही है कि वहां हिंदू होगा, वहां मुसलमान होगा, वहां ये होगा, वहां वो होगा, और आपका परिवार भी आपको रोक रहा है, और आपको भी एक छूट मिल रही है, ठीक है ना। तो मेन चीज जो है, मेन चीज क्या है कि आप उनके हाथ का मत खाओ, मुसलमान के हाथ का मत खाओ, हिंदू के हाथ का मत खाओ, ठीक है ना। लेकिन एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त तो मिल सकते हो, जुल सकते हो, ठीक है ना। जिस दफ्तर में आप काम करते हो, जिस ऑफिस में आप काम करते हो, कंपनी में काम करते हो, वो कंपनी भी तो एक, है ना, मुसलमान की है, वो कंपनी भी तो एक हिंदू की है, उस कंपनी के वर्कर भी तो हिंदू मुसलमान सभी हैं, लड़कियां हैं, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, जो आपकी गर्लफ्रेंड है। अगर आप हिंदू हो तो क्या आपकी मुसलमान गर्लफ्रेंड नहीं है? अगर आप मुसलमान हो तो क्या आपकी हिंदू गर्लफ्रेंड नहीं है? अगर आप मुसलमान हो तो क्या कभी आपने कोठे पे जाके किसी हिंदू के साथ सेक्स नहीं करा? अगर आप हिंदू हो तो आपने किसी कोठे पे जाके मुसलमान के साथ सेक्स नहीं करा? क्या आपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इस पर, उस पर, है ना, एक मुसलमान की लड़की के साथ चैट नहीं करी, बात नहीं करी? या आपने हिंदू की लड़की से बात नहीं करी? क्या आप उसके साथ अपने मन में गंदे विचार नहीं रखते? क्या आप मुसलमान होके हिंदू के साथ अपने मन में गंदे विचार नहीं रखते? क्या आप हिंदू होके मुसलमान के लड़की के प्रति अपने मन में गंदे विचार नहीं रखते? तो सिर्फ एक मीटिंग्स जाने के लिए, ठीक है, हिंदू मुस्लिम देख रहा है, नतीजा आज नशा कर रहा है, बर्बाद है। धन्यवाद।